हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वैभव ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, इन सभी के बारे में आज हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है लेटर्स। लेटर्स होते हैं आपके 26 और उन 26 लेटर्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का मिक्सचर ही आपको लेटर देता है। लेटर में वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो आपके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये टोटल आपके 26 लेटर्स बन जाते हैं। 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, इन्हीं से आपका वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस, इसकी डिफिनीशन की, इसके टाइप्स के, और इसके टाइप्स का भी हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेंटेंस के टाइप्स की, तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कई बार कंफ्यूजन्स में आपके आ जाता है कि कितने काइंड्स हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट आपका आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपका आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट 5th आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टोटल आपके 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए। फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट 5th आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं पर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा हुआ नहीं मिलता है, वहां पर आपको असर्टिव के बाद नेगेटिव दिया रहता है और फिर इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी, और वहां आपके ये 5 टाइप्स हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस जो आपका है, इसके टाइप्स होते हैं 2। कहने का मतलब ये है कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के आपके 2 टाइप्स हुए, और उन 2 टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपके फर्स्ट टाइप में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और सेकंड आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। हमने अभी आपसे बात करी थी कि हम सभी का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो एनी स्टेटमेंट दैट इज पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आपको कोई भी बात पॉजिटिव वे में कही जाए, ना कि नेगेटिव वे में, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। एनी स्टेटमेंट दैट इज पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इट्स एंड विथ फुल स्टॉप, मतलब अगर हमें इसको पहचानना है तो ये फुल स्टॉप के साथ में
एंड होता है, यानी कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके फुल स्टॉप के साथ में एंड होते हैं। तो ये बात हुई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो एनी स्टेटमेंट दैट इज नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव, सेम डिफिनीशन आपकी अफर्मेटिव की तरह ही है, बस वहां पर नॉट नेगेटिव होता है, यहां पर नॉट पॉजिटिव, इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो एनी स्टेटमेंट दैट इज नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव is known as negative sentence. Its end with full stop as affirmative. affirmative की तरह ये भी आपका full stop के साथ में end होता है। तो any statement that is negative and not positive is known as negative sentence. ऐसे वाक्य या फिर ऐसे कथन जो कि नेगेटिव वे में दिए गए हों तो वो सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव एग्जांपल की। हरी रीड्स आ बुक, हरी किताब पढ़ता है। तो ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि इसे पॉजिटिव वे में बोला गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो मोहन डज नॉट प्ले लूडो, मोहन लूडो नहीं खेलता है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव वे में है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एनी स्टेटमेंट विच आस्क समथिंग और अ क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कहने का मतलब है जिसमें आपसे कोई प्रश्न की बात कही गई हो, तो वह सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। इट्स एंड विद क्वेश्चन मार्क, कहने का मतलब ये है कि इसके सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होता है, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो एनी स्टेटमेंट विच आस्क समथिंग और अ क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इट्स एंड विद क्वेश्चन मार्क, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया हो तो वह सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हु गोज़ टू टेम्पल, मंदिर कौन जाता है, ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंसेस की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो आई स्टेटमेंट विच shows a command or tells someone to do something is called imperative sentences. A statement which shows a command or tells someone to do something is called imperative sentences. ऐसे sentences जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव दिया गया हो, सुझाव दिया गया हो या फिर किसी भी प्रकार का आदेश दिया गया हो या फिर रिक्वेस्ट यानी कि विनय किया गया हो, तो वो सारे सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। इट्स एंड विद फुल स्टॉप, यानी कि इसमें भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ में एंड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो गिव मी योर बुक प्लीज़, कृपया आप मुझे अपनी बुक दे दीजिए। यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए रिक्वेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो डू नॉट गो देयर, वहाँ
मत जाइए। इस सेंटेंस में आपको आदेश दिया गया है, तो ये सेंटेंस भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस का फोर्थ पार्ट है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस अ सडन इमोशन एंड shows a strong feeling is known as exclamatory sentences. तो a statement which express a sudden emotion and shows a strong feeling is known as exclamatory sentences. ऐसे sentences जिसमें अचानक से होने वाले भावों को व्यक्त किया गया हो, तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएगा। इट्स एंड्स विद एक्सक्लामेशन मार्क। तो अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस अ सडन इमोशन एंड shows a strong feeling known as exclamatory sentences and it ends with exclamation mark. ऐसे सेंटेंसेस यानी कि ऐसे कथन जिसमें किसी भी प्रकार के अचानक से होने वाले भाव को व्यक्त किया गया हो, जैसे किसी बात का अफसोस होना या फिर दुख प्रकट करना, तो वो सारे सेंटेंसेस आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अलाश आई एम ruined, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पर आपको किसी बात के बारे में पता चला जिससे आपको हानि हुई है, तो आप यहाँ पर उस बात को लेकर अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। अलास आई एम ruined, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। आप यहाँ पर ताजमहल की सुंदरता को लेकर आश्चर्यचकित हैं, इस वजह से आप आश्चर्य के भाव के साथ इस बात को, इस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। साथ में देखिए एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा हुआ है जो इसकी मेन आइडेंटिटी है। यानी कि अगर सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आया है। तो ये बात हुई आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सेंटेंस, यानी कि लास्ट टाइप जो है सेंटेंस का वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। कहने का मतलब है, अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस कर्ज, विश, प्रेयर और होप इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे स्टेटमेंट यानी कि ऐसे कथन जिसमें किसी भी प्रकार के वरदान, किसी भी प्रकार की इच्छा, प्रार्थना या फिर उम्मीद या फिर किसी को अभिशाप देने की बात कही गई हो या फिर किसी भी प्रकार की प्रार्थना की गई हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। इट्स एंड्स विद एक्सक्लामेशन मार्क। कहने का मतलब ये है, हमने अभी आपसे कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ होता है। A statement which expresses curse, wish, prayer or hope is called optative sentences and it ends with exclamation mark. ये बात हुई आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। इस सेंटेंस में प्रार्थना यानी कि प्रेयर की गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेयर कर रहा है या फिर यूँ कहें आशीर्वाद दे रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप
दीर्घायु हो। इसी तरह से मे यू विन द इलेक्शन, ईश्वर करें आप चुनाव जीते। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लिए उम्मीद की गई है, यानी कि होप। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें किसी भी प्रकार की प्रार्थना की गई हो, किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त की गई हो या फिर किसी भी प्रकार के अभिशाप की बात कही गई हो, जैसे मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। यहाँ पर अभिशाप की बात कही गई है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई आपकी सेंटेंसेस की, उसके टाइप्स, डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स की। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन केस आपको अगर किसी भी प्रकार के कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।